प्रातःकाल जो पाठ पढ़ाया जाए उसे सायं पुनः दोहराना। माता की अनुपस्थिति में दिनचर्या नियमित रहनी चाहिए। माता आ गई। माता आ गई। मेरा मित्र शिव आ गया। ये कौन है? अपने गृह में आपका पुनः स्वागत है देवी। आप सबको भी देखकर प्रसन्नता हुई। किंतु ये सुंदर सी बालिका कौन है देवी? ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। ओह, समझ गया माता, ये मित्र शिव के मित्र है। चलिए हम आपको अपना घर दिखा देते हैं। ये मेरी दोनों भ्राता है मित्र, देव और नारायण। मेरा भी परिचय कराओ मित्र। मित्र, ये मेरा मित्र मूड है और इस नाते में मैं भी आपका मित्र हुआ। चलिए मित्र, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। अब हमें भी लौटना होगा। माता अदिति हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अवश्य, मैं आपको नहीं रोकूंगी। देव माता अदिति को मेरा धन्यवाद कहिएगा। अवश्य। अब हमें भी आज्ञा दीजिए आचार्य। जी विद्याधर जी, थक गए होंगे, घर जाके विश्राम कीजिए और कल से विवाह की तैयारी प्रारंभ करेंगे। जी अच्छा। किंतु देवी, जो बात मेरे समझ में नहीं आई वो ये कि महर्षि कात्यायन ने अपने फूल जैसी छोटी बच्ची को आपके साथ घर में अकेले आने कैसे दिया? कात्यायनी ऋषि कात्यायन को बिना बताए हमारे साथ आई है ऋषिवर। ये क्या कह रही हैं आप देवी? कात्यायनी उन्हें बिना बताए हमारे घर आ गई हैं? हाँ। ऋषिवर, त्रिदेव से इंद्र सहित समस्त देवता जुड़े हुए हैं। हमारे विरोध में उनका आना तय है। तो आने दीजिए आचार्य, कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता का विषय है ऋषिवर, हम अपनी शक्ति बढ़ाए बिना उनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे विचार से हमें अपनी शक्ति को विशाल करने हेतु असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। यदि आप चाहें तो हमें असुरराज तारकासुर का साथ मिल सकता है। आपसे ऐसी आशा नहीं थी आचार्य, और मुझे तो आपकी बुद्धि पर आश्चर्य हो रहा है, आपकी देवी भक्ति पर। क्या आपको इतना तक याद नहीं कि माता ने सदैव असुरों का विनाश किया है, संहार किया है, और हम उनके पुत्र होकर भी ऐसा कार्य करें? निंदनीय।
घोर निंदनीय आचार्य। आश्चर्य देवी, किंतु जिस क्षण आपने उन्हें देखा उसी क्षण उन्हें उनके पिता को सौंप देना चाहिए था। आपने उन्हें सौंपा नहीं, वो इस प्रकार हमारे घर लेकर आ गई। एक विशेष कारणवश ऋषिवर। कैसा विशेष कारण? आप तो जानते ही है ऋषिवर, ये देवी पार्वती का बाल रूप है कात्यायनी, और शिव की भांति इसकी भी स्मृति लुप्त हो चुकी है। क्या? हाँ ऋषिवर, इनकी दिव्य आकर्षण इन्हें एक दूसरे के प्रति खींच रहा है, और जब इनके उस आकर्षण को मैंने अनुभव किया तो मुझे बोध हुआ कि मेरे शिव का संगत ही कात्यायनी की स्मृति वापस लौटा सकती है। इसलिए मैं कठोर न बन सकी। देवी, मुझे आप पर गर्व है। आपने निश्चय ही उचित और उत्तम कार्य किया है, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि महर्षि कात्यायन भी अब चुप और शांत नहीं रहेंगे देवी। वो जो होगा देखा जाएगा ऋषिवर, परंतु अब कात्यायनी को शिव के सामीप्य की अधिक आवश्यकता है। मैं उसे अपना चुकी हूँ ऋषिवर, अब वो पराई नहीं है। परंतु तब तक, जब तक वो मेरे शिव को मुझसे छीनने का प्रयास न करे। मेरी ममता ने एक अबोध मातृहीन बालिका को स्वीकार तो लिया है, परंतु शिव की माता ने उसे नहीं स्वीकारा है ऋषिवर, और कभी नहीं स्वीकारेगी। आपने जिस किसी कारण से उसे अपनाया हो, मैं तो बस इतना स्पष्ट देख पा रहा हूं देवी कि कात्यायनी का सामीप्य हमारे शिव की प्रसन्नता का कारण है देवी, और मेरे लिए तो बस यही पर्याप्त है। क्षमा ऋषिवर, असुरक्षा के कारण मेरा मन भटक गया था। सत्य कहा है, जीवन में सद्गुरु का होना अति महत्वपूर्ण है। आपने मुझे पथभ्रष्ट होने से बचा लिया ऋषिवर, मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर, कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, हमारी शक्ति असीम है, हमारी देवी सेना पर्याप्त है हमारी विजय के लिए। यह क्या है देवराज? आपकी देवी सेना का प्रत्युत्तर। परंतु देवराज, युद्ध हमारे बीच तो नहीं है। मैं तो बस अपनी पुत्री को अनुसुईया से वापस ले जाने के लिए आया हूं।